लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड टॉपिक को डिस्कस किया था और सॉलिड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। इसमें हम कंसंट्रेशन यूनिट्स और यहाँ पर सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। देन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, टू टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि दो अपने पास कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होने के बाद दोनों का एक यूनिक कंपोजिशन बने, यानी उस यूनिक कंपोजिशन में से हम दोनों कंपोनेंट को बहुत इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसा जो मिक्सचर होता है दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, एक गिलास वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। जब हमने इसको मिक्स किया तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट पार्टिकल्स था वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और एक यूनिक कंपोजिशन बनाता है जिसके अंदर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इस टाइप का जो होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें से हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, इसको कहेंगे सॉल्यूशन। और सेकंड एग्जांपल लिया हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। सपोज मैंने जो है वाटर के अंदर सैंड पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, तो सैंड पार्टिकल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स दोनों को विजिबल कर सकते हैं, इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है उसे बोलेंगे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। टू मिक्सचर्स हो गया, फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर सिंपल यूनिक कंपोजिशन बन जाता है दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें दोनों कंपोनेंट को अपन इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया अपने पास कि होमोजेनियस का मींस क्या है। तो हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कहा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्सअप हो सकता है और एक यूनिक कंपोजिशन बनाए, दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। अब पॉइंट आया अपने पास कि यहां पर अपन ने कहा कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकता है। सपोज मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो दो कंपोनेंट है, एक सॉल्ट है दूसरा वाटर है, दोनों को हम लोगों ने मिक्सअप करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन कंपोनेंट को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, दैट इट्स कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर फोर कंपोनेंट्स हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। ट्राइनरी सॉल्यूशन का अपन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज मेरे पास ये सॉल्ट था, ये वाटर है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिया, तो शुगर और सॉल्ट दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो अपने पास मिक्सचर बनेगा वो अपने पास सॉल्टी भी होगा और स्वीटी भी होगा, दोनों टाइप का टेस्ट आएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज होगा वाटर के साथ। तो जो यूनिक कंपोनेंट बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसके अंदर कोई अदर कंपोनेंट मिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंपोनेंट जो है उनके मिक्स करने पे जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब पॉइंट ये आया कि अगर सपोज करो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है और कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, तो यहां पर अपने कहा कि यहां पर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको टू टर्म्स अपन यूज में लेते हैं उनके लिए, एक होता है सॉल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। जनरली होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसमें जो स्मॉल अमाउंट होगा, जिस कंपोनेंट का स्मॉल अमाउंट होता है दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर इन दिस एग्जांपल सॉल्ट एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। ये हम ये कह दें कि जिस कंपोनेंट को हम दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा था,
तो अपन उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसको अपन ने मिक्स किया है दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट। तो अगर ब्रॉडली हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हाई अमाउंट में होगा दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो लो अमाउंट में होता है दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस का प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर अभी डेफिनेशन लिया सॉल्यूशन का टाइप्स कंपोनेंट के बेसिस पे हमने बात की, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन डिस्कस की। अब यहां पर हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकता है? फर्स्ट वन, गैसियस सॉल्यूशन। इन दिस गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऑलवेज बी गैस। यहां पर गैस के फॉर्म, जो सॉल्वेंट है उसके फॉर्म में हमेशा क्या होगा, गैस होगा। बट सॉल्यूट चेंज हो सकता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट मे बी गैस, मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड। एग्जांपल लें अगर, गैस गैस, सॉल्वेंट भी गैस के फॉर्म में है, सॉल्यूट भी गैस के फॉर्म में है, तो उसके एग्जांपल्स क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब गैसेस का जो मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर हमको एक यूनिक कंपोजिशन बन रहा है, उसको अपन इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एयर के अपने पास गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जनरली पूछा जाता है अपने पास कि किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो एयर है या मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। सपोज करो अपने पास आ गया कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, व्हिच टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन, then gaseous solution in which solute is gas and solvent is also gas। क्लियर है? तो अपने पास गैसियस सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस और एयर। सेकंड हमने कहा कि सॉल्वेंट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, बट सॉल्यूट किस फॉर्म में ले अपन, लिक्विड के फॉर्म में ले। ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर हम विंटर सीजन के अंदर नोट करते हैं, मिस्ट होता है अपने पास, या जो फॉग होता है, फॉग किसका एग्जांपल है, गैसेस सॉल्यूशन एग्जांपल है। इसमें एनवायरनमेंट के अंदर एयर होता है, गैसेस होती है, इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग फॉग या मिस्ट बोलते हैं। तो वो अपने पास क्या है, एग्जांपल है गैसेस सॉल्यूशन का, जिसमें गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड के फॉर्म में क्या है, सॉल्यूट है। तो वाटर वेपर इन एयर इसका एक जनरल एग्जांपल है, जो हम लाइफ में, रेगुलर लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम लोग इसको फील कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड और नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा, देन इट्स कॉल्ड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड वन, गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है, सॉलिड जो है वो अपने पास सॉल्वेंट के फॉर्म, सॉल्यूट के फॉर्म में। एग्जांपल अपने पास डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। जब भी अपने पास डस्ट होता है, ठीक है, अभी समर वेकेशन है, बहुत ज्यादा आंधी वगैरह चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो हवा जो है, एयर जो है, वो क्या है अपने पास, गैस है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दैट्स सॉल्यूट। तो ये अपने पास एक मिक्सचर बन गया, किसका, गैसियस सॉल्यूशन का मिक्सचर बन गया। ऐसे स्मोक होता है, स्मोक के अंदर क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और एयर के फॉर्म में क्या होगा अपने पास, सॉल्वेंट होगा। तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये अपने पास एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का। एक और एग्जांपल है अपन कैम्फर इन नाइट्रोजन। जब भी हम कैम्फर को, कैम्फर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कपूर, ठीक है, जब भी पूजा वगैरह होती है तो हम कपूर काम में लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम केमिकल नेम कैम्फर। तो कैम्फर जो होता है उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो सीधे किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में रह सकता है। तो यहां पर अपने पास कैम्फर इन नाइट्रोजन जो है वो भी अपने पास एक गैस सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में और कैम्फर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया अपने पास गैसेस सॉल्यूशन। सेकंड अपने पास है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड होगा और सॉल्यूट मे बी गैस,
मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड। अगर सपोज करो सॉल्वेंट लिक्विड है और उसमें किसी गैस को डिसॉल्व करना है, उसका एग्जांपल क्या होगा? जनरल एग्जांपल है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में होता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में होता है। हम केमिकली बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी दोनों को डिस्कस करते हैं। लास्ट 11th के अंदर हमने लास्ट चैप्टर जो था अपने पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, वहां पर हमने बीओडी और सीओडी के बारे में बात की थी। तो बीओडी और सीओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बीओडी होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमेशा वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है, तो ये अपने पास लिक्विड गैस का एग्जांपल हो गया। अदर एग्जांपल बात करें अपन, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर होता है, उसमें भी क्या होता है? CO2 गैस को हम लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। तो ये अपने पास एग्जांपल है लिक्विड गैस का। सेकंड, लिक्विड 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 बहुत सारे एग्जांपल हैं। मिल्क और वाटर दोनों को मिक्सअप कर दिया तो भी क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है। यहां पर अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व किया अपन ने, ये भी क्या है अपने पास? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, जनरल एग्जांपल्स हैं हमारे रूटीन लाइफ में। नेक्स्ट अपने पास है लिक्विड सॉलिड, ये भी अपन नोट किया। सॉल्ट जो था वो, सॉल्यूट जो था वो सॉलिड के फॉर्म में था, शुगर है सॉलिड के फॉर्म में, और वाटर जो है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये भी अपने पास लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल है। थर्ड हमारे पास सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सॉलिड के फॉर्म में होता है, और सॉलिड के फॉर्म में क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर अपने पास सॉलिड गैस का एग्जांपल ले, तो ये एग्जांपल एब्जॉर्प्शन जो थ्योरी है उस पे बेस्ड है कि अपने पास जो सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है पैलेडियम का, उस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एग्जांपल किसका है? सॉलिड गैस का, जहां पर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो तो क्या अपने पास सॉल्यूट के फॉर्म में है, और पैलेडियम जो अपने पास सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है, ये क्या है अपने पास? सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। सेकंड, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का अगर एग्जांपल है, जितने भी अपने पास मरकरी के साथ मेटल के कपल होते हैं, जो पेयर होते हैं, मेटल मरकरी पेयर जिसको अपन अमलगम बोलते हैं, ये सब के सब इसके एग्जांपल है। जैसे मरकरी अमलगम, ठीक है, या जिंक अमलगम, सॉरी जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। तो अमलगम स्पेशली अपन मरकरी के लिए वर्ड यूज में लेते हैं। तो जिंक मरकरी कपल जो होगा या पेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? जिंक अमलगम। सोडियम मरकरी के लिए सोडियम अमलगम। तो यहां पर ये तो मेटल है जो सॉलिड है, और इसमें लिक्विड जो होता है वो सॉल्यूट के फॉर्म में होगा, मरकरी के फॉर्म में होगा। लास्ट है सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल। तो सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल्स हैं एलॉयज। जितने भी एलॉयज बनते हैं उसमें दोनों सॉलिड मेटल जो होते हैं उनको अपन मिक्सअप कर देते हैं, जिससे अपने पास सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन, कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोगों ने यहां पर गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। एक बार आप वापस देखिए इसको ध्यान से। ओके, नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं कि अपने पास सॉल्यूशन के अपन टाइप्स की बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट जो टाइप था वो फिजिकल स्टेट के बेसिस से बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट के बेसिस से बात करें। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें अपन, तो सेकंड क्लासिफिकेशन हो सकता है किसके बेसिस पे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मेरे पास सॉल्यूट के फॉर्म में है, सॉल्यूट के फॉर्म में सॉलिड पार्टिकल्स लिया मैंने, then amount of solute in solvent। फर्स्ट हम सिंपली बोलते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, देन अनसैचुरेट सॉल्यूशन, saturate solution, and super saturate solution।
बेसिकली डाइल्यूट और कंसिडर्ड सॉल्यूशन को अलग क्लासिफाई करना चाहिए, बट अपन यहाँ पर एक साथ इसको स्टडी कर रहे हैं ताकि डेफिनेशन सबकी एक साथ आ जाए। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पता है कि अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का मिनिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है तो उस केस में सॉल्यूट का जो प्रॉपर्टीज है वो कम विजिबल होता है, बहुत कम विजिबल होती है अपने पास सॉल्यूट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहां पर 10 लीटर वाटर ले लिया और उसमें 5 मिलीग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया। तो उस केस के अंदर जो सॉल्वेंट है वाटर जो है उसका अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट है और सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत माइनर अमाउंट है। तो उस केस के अंदर सॉल्वेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डोमिनेट होगी ओवर द सॉल्यूट प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज जो है वो यहां पर अपने को दिखेगा नहीं, फील नहीं होगा सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज। यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट इसको डोमिनेट कर देगा और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज हाईलाइट होगी। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं दैट्स कॉल्ड डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट होता है, वो बहुत कम आयोनाइज होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बहुत कम विजिबल होती है, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर अपने पास यहां पर सॉल्यूट का एक हायर अमाउंट अपन इसमें डिसॉल्व कर दे, सपोज 10 लीटर वाटर में अगर 500 ग्राम सॉल्ट को मिक्स कर दें तो उस केस के अंदर सॉल्ट जो है उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है, उसका प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियरली शो करेगा, दैट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो अगर अपने पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है देन डाइल्यूट बहुत ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेट होता है, जहां पर अपने पास उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा हाईलाइट होगी। सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज अगर ज्यादा हाईलाइट हो रही है उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा। जितना सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज हाईलाइट होगा उतना ही सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर हम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूट को अगेन डिवाइड किया है अनसैचुरेट, सैचुरेट और सुपर सैचुरेट। ये क्लासिफिकेशन अलग है, ये क्लासिफिकेशन अगर अलग है, बट दोनों अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने इन पांचों की डेफिनेशन एक साथ लिया है। अनसैचुरेट, सैचुरेट और सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि सुपर सैचुरेट, सैचुरेट और अनसैचुरेट होता क्या है, तो हम सबसे पहले सैचुरेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन नोट करते हैं। क्या लिखा हमने, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड सैचुरेट सॉल्यूशन। देखो यहां पर हमने क्या कहा कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है और उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व करना है। हम लोग पहले भी सैचुरेट सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं 11th सेक्शन के अंदर। हमने कहा था इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर कि अपने पास जब फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है तो एक स्टेट ऐसा आता है जहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है और जितना अमाउंट हम डिसॉल्व करते हैं उतना अमाउंट वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। और एग्जांपल लिया था हमने इसका सॉलिड के साथ दिया, या अपन ये ले लें इसके अंदर कि शुगर है, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, देन फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अब स्टार्टिंग में सपोज कीजिए मैंने यहां पर ये एक गिलास पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने एक स्पून शुगर जो है वो डिसॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। मैंने एक और स्पून डिसॉल्व कर दिया, वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। थर्ड स्पून के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा लेकिन बाय चांस वो भी सॉल्युबल हो गया। लेकिन नेक्स्ट जब अपन इसके अंदर अमाउंट डिसॉल्व करेंगे तो उस केस के अंदर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट वापस क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा। और दिखेगा क्या अपने को कि अब पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो बॉटम में सेटल हो गया। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं हम सैचुरेट सॉल्यूशन, बिकॉज इन दिस सिचुएशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन fixed volume of solvent, no more amount of solute dissolve in this solution। अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करें तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सैचुरेट सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अपन सॉल्यूट का और अमाउंट को अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड सैचुरेट सॉल्यूशन। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ solvent, it's called saturate solution। in this condition no more amount of solute can dissolve in this solution at the constant temperature, that's called saturate solution। ठीक है, क्लियर है। अपने पास सैचुरेट सॉल्यूशन कहां पर बना,
जब 3 स्पून शुगर अपन ने इसमें डिसॉल्व कर दिया, 4 स्पून डिसॉल्व नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन है ये क्या अपने पास सैचुरेट सॉल्यूशन है। अनसैचुरेट सॉल्यूशन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, देन इट्स कॉल्ड अनसैचुरेट सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम अमाउंट था उससे कम अमाउंट जो है वो हमने इसमें क्या किया है, सॉल्युबल किया है। यानी मैंने 3 की जगह केवल 2 स्पून शुगर जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, तो उस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, उस केस के अंदर अनसैचुरेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। रीजन क्योंकि इन दिस सिचुएशन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, क्योंकि अनसैचुरेट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया, इसका मतलब अनसैचुरेट है, इसमें और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, हमने 1 और स्पून डाल दिया, ठीक है। तो अनसैचुरेट सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ कि सॉल्यूशन in which less than maximum amount of solute dissolve in fixed volume of solvent, that's called unsaturated solution। क्लियर है। लास्ट अपने पास है सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ अपने पास कि अगर अपन यहां पर मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर दें तो वो क्या होगा अपने पास, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। बट सुपर सॉल्यूशन सैचुरेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी फॉर्म एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कभी भी सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं, जब हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केस के अंदर सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज होगा। अब अपन यहां पर शुगर का 4 स्पून 5 स्पून 6 स्पून जितना चाहे उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बट कब, जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो एट द हायर टेम्परेचर मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन ध्यान सुनना, एट द हायर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोला है, एट द हायर टेम्परेचर मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in fixed volume of solvent is called super saturated solution। तो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन कहते हैं। अरे भाई इसको बहुत और सिंपल एग्जांपल की बात करें तो मैं सुबह उठा, मैंने नहाया धोया, मेरे को भूख लग रही है, उस समय क्या हूं, अनसैचुरेट हूं, मैं थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट ले लिया है, लेकिन लाइट ब्रेकफास्ट है तो मेरा जो है अभी तक मन नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है, तो मैं क्या हूं, अनसैचुरेट हूं। लेकिन मैंने खाना खा लिया, मैंने अच्छे से खाना खा लिया, मेरा पेट भर चुका है, तो वो क्या है, सैचुरेट कंडीशन होती है, उससे मैं सैचुरेट हो गया, मैं और नहीं खा सकता, तो सैचुरेट कंडीशन है। लेकिन अगर उस कंडीशन में कुछ और स्वीट्स आ गई या आइसक्रीम आ गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और खा लेते हैं, तो वो क्या आ गया अपने पास, सुपर सैचुरेट कंडीशन आ गया है, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां अमाउंट के बेसिस पे अनसैचुरेट, सैचुरेट और सुपर सैचुरेट सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशंस को डिवाइड किया है। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, या हम ये कह दें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आज हमने केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है जिसमें हमने सॉल्यूट को डिस्कस किया है, इनके टाइप डिस्कस किए हैं, इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा अपने पास उसमें क्लास थोड़ी लंबी होगी अपनी, क्योंकि उसमें हम जितने भी अपने पास कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उन सब कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा उसका पार्ट देखते हैं कि कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है और कंसंट्रेशन का मींस क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कंसंट्रेशन। अगर बात करें कंसंट्रेशन की तो कंसंट्रेशन का मींस क्या होता है। कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम यहां डेफिनेशन लिखें, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in fixed volume of solvent or solution called concentration। तो concentration का डेफिनेशन क्या है कि अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्युबल है फिक्स वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किया है, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने भी यहां कहा कि 5
100 ग्राम salt dissolved in 10 liter water, then the solution concentration of solution 500 gram per 10 liter. ठीक है, 500 ग्राम पर 10 लीटर, ये अपने पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है कि कितना सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मींस क्या है अपने पास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको एक्सप्रेस कैसे करें, एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग यूनिट्स जो है वो हम लोग काम में लेते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्सप्रेसिंग यूनिट है, एक्सप्रेसिंग यूनिट्स कौन कौन सा है, बेसिकली हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज वेट यूनिट एंड सेकेंड वन इज वेट वॉल्यूम यूनिट, और एक थर्ड पार्ट और बना दिया जो वॉल्यूम यूनिट। बट बेसिकली हम वेट और वेट वॉल्यूम यूनिट को डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम इसी में अपन इंक्लूड कर देंगे। वेट यूनिट का मतलब क्या हुआ, वेट यूनिट, क्योंकि हमने कहा सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेट के फॉर्म में होगा देन इट्स कॉल्ड वेट यूनिट। अगर सॉल्यूट वेट के फॉर्म में है और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वॉल्यूम के फॉर्म में देन इट्स कॉल्ड वेट वॉल्यूम यूनिट। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों ही वॉल्यूम के फॉर्म में देन इट्स कॉल्ड वॉल्यूम यूनिट। वेट यूनिट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेट के फॉर्म में मींस ग्राम और केजी के फॉर्म में है। वेट वॉल्यूम ये अपने पास वेट के फॉर्म में है, ये अपने पास वॉल्यूम मींस ml और लीटर के फॉर्म में, और इस केस में दोनों ही क्या होगा, मिलीलीटर या लीटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये अपने पास थ्री टाइप्स हो गया, वेट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम यूनिट। वेट यूनिट, वेट वॉल्यूम यूनिट, इनके लिए अपन अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो वेट में हम इंक्लूड करते हैं वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज, ये बोलते हैं इसको हम लोग मास परसेंटेज। सेकंड आता है अपने पास मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मोलैलिटी। वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज में हम लोग इंक्लूड करेंगे पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन को। ठीक है, वेट वॉल्यूम के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। एक फॉर्मेलिटी होता है बट अपने सिलेबस में इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। और वॉल्यूम में वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये अपने पास वेट वॉल्यूम और वॉल्यूम यूनिट्स है। ये सारी यूनिट्स जो है हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि वेट यूनिट और वेट वॉल्यूम यूनिट अगर हो सका तो दोनों यूनिट्स को या वेट यूनिट्स को विद एग्जांपल हम क्लियर करेंगे। तब तक इसका रिवीजन करना है आप लोगों को। थैंक यू।